धर्म की आड़ में अपनी हवस मिटाने वाले कई बाबा सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। बावजूद इसके यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा एक मामला नरसिंहपुर से सामने आया है, जहां धर्म की आड़ में रंगरलिया मनाने वाले मगरनाथ धाम के अर्धनारीश्वर बनकर रहने वाली ढोंगी बाबा चैतन्य बापू पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। I miss you, Jan. I love you. I love you. I love you. I miss you, Jan. I love you. I love you. I love you. I miss you, Jan. I love you. I love you. I love you. महिला ने ढोंगी बाबा पर लगाया दुराचार का आरोप। झाड़ फूक के नाम पर महिलाओं को बंद कमरे में ले जाता था ढोंगी। तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर ऐंठता था पैसे। ढोंगी के और भी पीड़ित आ सकते हैं सामने। कभी पुरुष तो कभी महिला बन जाता था ढोंगी। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, चांद पर उड़ान भर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में धर्म के नाम पर लोग भावनाओं में बह जाते हैं। यही इनके शोषण का कारण बन जाता है जब लोग ढोंगियों को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। कई बार लालच भी इसकी वजह बन जाता है, जब लोग घड़ा धन निकालने या किसी दुश्मन को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से बाबाओं के पास पहुंचते हैं और खुद ही उनके शिकार बन जाते हैं। यह मामला नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा से लगभग 10 किलोमीटर दूर पीपरवानी का है, जहां जंगलों में स्थित मगरनाथ धाम में अर्धनारीश्वर बनकर रहने वाले ढोंगी आशीष कश्यप उर्फ अखंड चैतन्य बापू पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने बताया कि यह बाबा महिलाओं का शोषण करते हुए उनके साथ गलत काम करता है और वशीकरण जैसी चीजों के माध्यम से लोगों को बरगला कर उनसे पैसे भी ऐंठता है। यह ढोंगी बहुरूपिया, आधा पुरुष एवं आधा नारी, अर्धनारीश्वर के भेष में रहता है। I miss you, Jan. I love you. I love you. I love you. I miss you, Jan. I love you. I love you. I love you. I miss you, Jan. I love you. I love you. I love you. मृगन्नाथ धाम आश्रम है, पीपरवानी के पास है। मुझे शादी का झांसा दिया था इसलिए, और मुझे खाने में प्रसाद खिला देता था। मुझे होश नहीं रहता। उसके बाद शरीर शोषण संबंध बना 5-6 साल हो गए। कुछ और भी केस ऐसे आए हैं, कुछ और भी लड़कियां हैं, पर उनके मुझे नाम नहीं मालूम है। बहुत ऐसी सैकड़ों दर्जनों लड़की उनकी ज़िंदगी है जो उन लोगों के साथ किया है। धमकी, जान से मारने की धमकी भी देते हैं। वो घर पे बताओगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, गुंडे भिजवा देंगे, ऐसा कर देंगे और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यहाँ आओगी तो तुमको जान से मार देंगे। आपको बता दें कि महिला ने नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक को अपनी आपबीती बताते हुए मगरनाथ धाम के बाबा आशीष कश्यप उर्फ अखंड चैतन्य बापू के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की, जिसमें बताया कि उक्त बाबा के द्वारा लगातार मगरनाथ धाम में महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण किया जाता है। वहीं लगभग 5 वर्षों से यह बाबा पीड़िता के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाते हुए शारीरिक शोषण कर रहा था।
विवाह का झांसा देते हुए पीड़िता के साथ सैकड़ों बार इस ढोंगी ने शारीरिक संबंध बनाए। कुछ दिन पूर्व में मगरनाथ धाम में आयोजित हुए यज्ञ में पहुंचे इस महिला को ढोंगी के द्वारा डराया धमकाया गया, साथ ही खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसे मारने का प्रयास भी किया गया, जिसके पश्चात बेहोशी की हालत में पीड़िता को दमोह जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराकर ढोंगी भाग गया। जिसके बाद इस महिला और परिजनों के द्वारा नरसिंहपुर एसपी को शिकायत दर्ज कराते हुए बाबा की काली करतूत का पूरा कच्चा चिट्ठा बताया गया, जिस पर तेंदुखेड़ा थाने में आशीष कश्यप उर्फ अखंड चैतन्य बापू पर धारा 376 जैसे गंभीर अपराधों के तहत मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इंदौर में काम करती है। तो ये आपका आशीष कश्यप हैं, जिनको अखंड चेतन नाम से अपने आप को ये महाराज कहते थे। तो इन्होंने उसको बोला कि आपकी मनोकामना पूरी हुई है, आप आश्रम आइए। तो फिर ये 2017 में आश्रम आई थी। तो पहली बार इनके साथ गलत काम किया था, जैसा पीड़िता ने बताया है। फिर दोबारा उसी समय एक बार और गलत काम किया गया। फिर जब पीड़िता बोली कि मैं शिकायत कर दूंगी, तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं, हम शादी कर लेंगे। और शादी करने की बात पे लगातार तब से इनके साथ गलत काम कर रहे थे। 16 फरवरी को जब लास्ट टाइम पीड़िता ने बोला कि आप शादी करिए, नहीं तो हम शिकायत करेंगे, तो उस समय फिर पीड़िता का कहना है कि इन्होंने मुझे कुछ जहरीली वस्तु खिला दी थी। तो फिर मेरा दमोह और जबलपुर में इलाज चला था। कल जब ये सारी बात आके पीड़िता ने यहाँ बताई, तो कल 376 बलात्कार का केस और 376 2N कायम करके बाबा को अरेस्ट कर लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मगरनाथ अखंड चेतन महाराज है, जो कि उनके खिलाफ एक महिला ने रिपोर्ट की है, जिस पर से जो है 376 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है और प्रकरण विवेचना में लिया। जांच की जाएगी। अगर ऐसा कोई पाया जाएगा तो निश्चित तौर पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नरसिंहपुर से रमाकांत कौरव की रिपोर्ट।